नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने डीआरडीओ अस्पताल का निरीक्षण किया है। आज ही उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए प्रदेश और देश के लोगों को दी कि अब वो कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। और उसके तत्काल बाद उन्होंने डीआरडीओ की ओर से जो कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। 500 बेड का यह अस्पताल है जिसका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। अवध शिल्प ग्राम में डीआरडीओ इस अस्पताल को बना रहा है। मुख्यमंत्री की आज रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि जब वो संक्रमित थे उस दौरान वो लगातार आइसोलेशन में रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम कर रहे थे, लेकिन आज जैसे ही उनके संक्रमण की रिपोर्ट नेगेटिव आई, मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतर गए और डीआरडीओ के सहयोग से ये जो अस्पताल तैयार हो रहा है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। खुद ग्राउंड जीरो पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं डीआरडीओ जो अवध शिल्प ग्राम में अस्पताल डीआरडीओ के सहयोग से बन रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। 500 बेड का ये अस्पताल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित थे। 14 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद से वो आइसोलेशन में थे, लेकिन जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और डीआरडीओ जो अस्पताल बना रहा है 500 बेड का ये अस्पताल है उसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अवध शिल्प ग्राम में डीआरडीओ की ओर से बनाए जा रहे अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। आज ही मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डीआरडीओ अस्पताल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। इससे पहले 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। आइसोलेशन में थे, लेकिन लगातार अलग अलग लोगों से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे। आदित्य द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, हमारे ब्यूरो चीफ, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्राउंड पर होना इस बात को सुनिश्चित करता है कि उत्तर प्रदेश में अब थोड़ी स्थिति बेहतर होने की गुंजाइश होती है। हालांकि आइसोलेशन के दौरान वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम निर्देश दे रहे थे, लेकिन अब वो कई जगहों पर औचक निरीक्षण के लिए भी पहुंच सकते हैं, कई जगहों पर खुद जाकर व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, योगी आदित्यनाथ पिछले जो चूंकि कोरोना पॉजिटिव आ गए थे और बीती रात ही यानी आज सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग खुद योगी आदित्यनाथ ने इस बात को ट्वीट किया हुआ है कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है उससे कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने डीआरडीओ जो डिफेंस के द्वारा अवस्थित ग्राम लखनऊ में एक 500 बेड का अस्थायी अस्पताल बन रहा है जहाँ पे कोविड मरीजों का इलाज होगा, उसका निरीक्षण करने गए। वो अगले कुछ ही दिनों में मरीजों का वहां पर इलाज शुरू हो जाएगा, तो उसकी तैयारियों को लेकर जायजा लेने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री वहां मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जाकर के वहां पर निरीक्षण किया और जाना कि किस हिसाब से वहां तैयारियां चल रही हैं और कब तक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और कब वहां पर मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री आज पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं। आपको बता दें, पिछली बार भी जब कोरोना की पहली लहर आई हुई थी तब भी मुख्यमंत्री लगातार कभी रोहिया अस्पताल तो कभी केजीएमयू तो कभी पीजीआई या फिर सिविल अस्पताल वो दौरे करते रहे। तो खुद अपने निगाहों से खुद जायजा ले रहे थे और वहां पर जरूरी निर्देश भी दे रहे थे, जरूरत पड़ने पर एक्शन भी ले रहे थे। जो भी चिकित्सा के अधिकारी सुस्त थे उनके ऊपर एक्शन भी हो रहा था। उसी मूड पर आते हुए दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बातें लगातार उठ रही हैं कि इलाज हो तो रहा है लेकिन उतना बेहतर नहीं हो रहा जितना बेहतर होना चाहिए। जी
लेकिन एक, क्योंकि इससे पहले कई बार इस तरीके की इंफॉर्मेशन आदित्य आ रही थी कि अधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है उसके बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं दी जा रही थी। अब क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड पर होंगे तो वो स्थिति भी बेहतर होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, देखिए वो चूंकि मुख्यमंत्री कोरोना में थे और वो वर्चुअल मीटिंग ले रहे थे अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं जो उनको तस्वीर प्रस्तुत की जा रही थी और जो हकीकत की तस्वीर थी ग्राउंड लेवल पर, अगर अस्पतालों की हालात देखे जाए तो वो उस रिपोर्ट से तो मैच बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं आम जनता को वो इलाज अंदाज में नहीं मिल पा रहा है जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम जनता को इलाज देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि ऐसा एक भी मरीज अस्पताल वापस ना जाए जिसको इलाज की जरूरत हो, जबकि ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है। हर अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो महानगर हो, चाहे लखनऊ हो, कोई भी जगह हो, वहां पर अस्पतालों में की स्थिति उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी खूबसूरत सी तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि मुख्यमंत्री एक्शन में होंगे तो तय बात है, जब वो अपनी निगाहों से चीजों को देखेंगे तो उसको दुरुस्त भी अपने अंदाज में वो करेंगे और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनको जवाबदेही तय होगी, उनको पर एक्शन भी होगा। जी चलिए आदित्य, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जैसी ही रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। डीआरडीओ जो अस्पताल लखनऊ के अवधशील ग्राम में बना रहा है उसका उन्होंने निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हो रहा है। पंचायत चुनाव के नतीजों से पहले प्रत्याशी और एजेंट अपना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं और इसे कोविड टेस्टिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो काउंटिंग स्थल है, जहां पर मतगणना स्थल है, वहां पर जाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से मैंडेटरी किया गया है कि आपके पास आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए तो ही आपके एजेंट को मतगणना स्थल पर बैठने की इजाजत होगी और जो प्रत्याशी हैं वो मतगणना स्थल पर जा सकते हैं, एंट्री उनको मिल सकती है। इसी के मद्देनजर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। आदित्य द्विवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, इस पूरे सिनेरियो को अगर देखें तो क्या इसके लिए, ये तो सिर्फ हम रायबरेली की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन कमोबेश हर जगह इसी तरीके की तस्वीर होगी। एक दिन का वक्त है और आज ही सब टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे होंगे क्योंकि मैंडेटरी जहां जहां चुनाव हुए हैं ग्रामीण इलाकों में, वहां के जितने भी हजारों लोग किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये स्थिति को क्या टाला जा सकता था? रायबरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ये सभी पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग पदों के प्रत्याशी हैं और उनके एजेंट हैं जो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के लिए पहुंचे हैं। चलिए अब आपको हम लखनऊ के चिड़ियाघर की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर कोरोना की वजह से चिड़ियाघर में दर्शक नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से हजारों की भीड़ भाड़ वाले चिड़ियाघर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण काल बना हुआ है। ऐसे में अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित शहर बन गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में, जहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि इस चिड़ियाघर में आम दिनों की अगर हम बात करें तो हज़ारों की तादाद में लोग घूमने आते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए आप देख सकते हैं कि चिड़ियाघर पूरी तरीके से सूना पड़ गया है। दूर दूर तक एक भी घूमने वाला चिड़ियाघर में नज़र नहीं आ रहा है। ये चिड़ियाघर का फ्रंट गेट है। देखिए, एहतियात चिड़ियाघर में भी बरता जा रहा है कि जो लोग भी चिड़ियाघर के अंदर एंट्री करेंगे उनके लिए यहाँ पर देखिए व्यवस्था की गई है। उनको इससे गुजरना पड़ेगा ताकि उनके जो जूते हैं वो सैनिटाइज हो जाए, जिसके कारण चिड़ियाघर के अंदर की अगर हम बात करें तो संक्रमण ना फैल पाए। आम दिनों की बात करें तो आम दिनों यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में कोरोना ने तांडव मचा रखा है उसको देखते हुए चिड़ियाघर पूरी तरीके से सूना पड़ गया है। ये वही चिड़ियाघर है जहां पर आम दिनों में अगर हम तस्वीरों की बात करें तो हज़ारों की तादाद में लोग इस सड़कों पर देखे जाते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ चिड़ियाघर के कर्मचारी ही यहाँ पर नज़र आते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ जिस तरीके से हंसता हुआ शहर था, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण ने राजधानी की हंसी को ही छीन लिया है।
आप देख सकते हैं कि इधर आपको अपनी दाहिनी ओर दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी चिड़ियाघर के जो कर्मचारी हैं वो ही हैं। हालांकि दर्शक जो यहाँ पर आम दिनों में आते थे वो नदारत हो चुके हैं, क्योंकि एहतियात के तौर पर कोविड प्रोटोकॉल भी यही कहता है कि अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकलें। ऐसी स्थिति में जब राजधानी में लगातार कोरोना से संक्रमित होकर लोगों की मौत हो रही है और लगातार लोग एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं, ये वही चिड़ियाघर है जहां पर भारी संख्या में लोग आते थे, लेकिन अब वो लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का लोग अभी भी हैं जो चिड़ियाघर में देखे जा सकते हैं। साफ तौर पे चिड़ियाघर के बाहर जो गार्ड हैं उनको खड़ा किया गया है और वो जो एक दर्शक आ भी रहा है उनको ये निर्देश दे रहे हैं कि बिना मास्क अंदर एंट्री नहीं होगी और जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है उससे हर किसी को गुजरना होगा, उसके बाद ही चिड़ियाघर में एंट्री दी जाएगी। ये चिड़ियाघर की तमाम तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया सीधा आप तक पहुंचा रहा है कि लखनऊ के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि वो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कब तक राजधानी लखनऊ में कोरोना का जो संक्रमण ग्राफ है वो कम होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल चिड़ियाघर की तस्वीरें यही कह रही हैं कि जल्द ही कोरोना खत्म हो और एक बार फिर से राजधानी का नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान एक बार फिर से गुलजार हो, एक बार फिर से दर्शक यहाँ पर पहुँचे। चिड़ियाघर के डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो भी कोरोना संक्रमित हैं और लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक एक दोबारा चिड़ियाघर गुलजार होता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया। है राजधानी लखनऊ के अस्पतालों के दावे जमीनी स्तर पर खोखले नजर आ रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर मरीज को देखते तक नहीं है, डॉक्टर अच्छे से मरीजों का इलाज नहीं करते। अगर मरीज का इलाज ढंग से डॉक्टर करे तो हजारों जान बच सकती हैं। मरीज और शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक भी लगातार लूटपाट कर रहे हैं। पीड़ित परिजनों से प्राइवेट एम्बुलेंस चालक लगातार मनमानी कर रहे हैं और जमकर एक तरीके से कहें तो उगाही की जा रही है। नेगेटिव होने के 2 दिन बाद तीसरी बार भी कई लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं। 2 किलोमीटर के एम्बुलेंस चालक ने पीड़ित से 16,000 रुपए वसूल लिए और इस पूरे अवैध वसूली के खेल में प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आ रहा। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये स्थिति है। आरोप है परिजनों की ओर से कि अगर डॉक्टर सही तरीके से इलाज करें तो हजारों जान को बचाया जा सकता है। हालांकि नो डाउट डॉक्टर्स पर भी, पैरामेडिकल स्टाफ पर भी काफी दबाव है, लेकिन फिर भी उनको समझना चाहिए कि ये जो स्थिति है इसको अगर कोई टाल सकता है तो वो डॉक्टर से टाल सकते हैं। दूसरी बात, ये एम्बुलेंस का जहां तक मामला है कि 2 किलोमीटर के लिए 16,000 तक वसूले जा रही है, लूट मची है और इस मामले में जिला प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। और इस मामले में हमारे संवाददाता नीलेश चौहान की रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के लेकर चाहे जितने दावे कर ले, वो दावे जमीनी हकीकत पर क्या है वो हम आज दिखाएंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ सिविल अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर, जहां पर लगातार कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं। हालांकि ये नॉन कोविड अस्पताल है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मरीज आ रहे हैं। उनके कुछ तीमारदार यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या वाकई में सिविल अस्पताल के अंदर जो सरकार दावे करती है उन दावों के अनुसार इलाज मिल रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे। जी, ऐसा है, यहाँ पे अगर डॉक्टर चाहे, अगर ठीक से मतलब उनके मन में आए कि हमें इलाज करना है तो वो कोविड पेशेंट का इलाज यहीं कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। क्या नाम है? मेरा बेटा ख़त्म हो गया यहीं अभी सिविल में, और यहाँ कोई कह रहा 2,000 रुपया दो एम्बुलेंस के, कोई कह रहा 1,500 रुपया दो, और सिविल डिपार्टमेंट कह रहा मेरे पास एम्बुलेंस नहीं है, ना हॉस्पिटल इस चीज़ का। बताओ बॉडी हम कैसे लेके जाएं? अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ उसका, ना कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है। जब आदमी मर जाता है उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट झूठ मूठ करने, तब ऑक्सीजन इनको मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। आदमी जिंदा है जब तक ऑक्सीजन नहीं है सिविल में। ये एक पिता का दर्द है जो साफ झलक रहा है, जो अपने बेटे की लाश को ले जाना चाहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से ना तो एम्बुलेंस मुहैया कराई जा रही है। इनका ये भी कहना है कि कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 3,000 मांग कर रहा है। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि सरकार, ये इनसे भी पूछ लेते हैं, ये एम्बुलेंस चालक, इनसे बात कर लेते हैं।
भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कहाँ तक ले जाने का 2000 रुपये मांग रहे हैं? है भाई, कहाँ तक ले जाना है? हमने 2000 नहीं कहा था, 1500 रुपये कहा था। कहाँ ले जाना है? ये नरही बता रहे कहीं। नरही? हाँ। नरही ले जाने का 1500 जी, कितने किलोमीटर है नरही यहाँ से? ये पता नहीं मुझे। नरही की दूरी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है, उसका 1500 रुपये आप चार्ज कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कोरोना से? आपके परिवार में कोई बीमार नहीं हो सकता? अरे सर, हम पहली बार तो लेने आए नहीं थे, ये किसी और को मैं लेने आया था। मैं इनको लेने नहीं आया था, मैं दूसरे को लेने आया हूँ। मैं दूसरे को पेशेंट को लेने आया था मैं, तो ये एग्जैक्टली कहने लगे, जबरदस्ती करने लगे। तो मैंने कहा भाई सर मैं जाना नहीं है, 1500 रुपये पड़ेंगे। तो बोलिए, तो इसलिए कोरोना संक्रमण काल में हर कोई परेशान है, लोगों की मदद करिए। उसके बाद अगर उनके मरीज को आपको 2 किलोमीटर छोड़ना है तो 1500 रुपये चार्ज करना वाजिब है। अरे मुझे जाना ही नहीं था भाई साहब, मुझे जाना ही नहीं था ये चीज़। ये सरकार के नियमों को धत्ता बता रहे हैं। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि 2 से 3 किलोमीटर अगर किसी मरीज को ले जाना है, लाश को ले जाना है, उससे 2 से 3000 5000 रुपये एम्बुलेंस चालक लूट रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र पूरी तरीके से फेल है। परेशान लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? अस्पताल प्रशासन होगा या उत्तर प्रदेश सरकार होगी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें राजधानी के तमाम जगहों से सामने आ रही हैं, जहां पर एम्बुलेंस की कमी है, इलाज का अभाव है, वेंटिलेटर नहीं है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? ये सिविल अस्पताल के बाहर लगातार लोग यहाँ पर परेशान हैं और अपने अपने मरीज को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कोरोना संक्रमित थे। वहीं लखनऊ में कोरोना के खिलाफ प्रशासनिक दावे फेल हो रहे हैं। राजधानी के ज्यादातर प्लांट पर ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। लिक्विड ऑक्सीजन खत्म होने से लोगों की जान पर बन आई है। तमाम प्लांट्स ऐसे हैं जिनके बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी है। सिलेंडर की आस में लोग प्लांट के बाहर खड़े हैं और ये एक दिन की बात नहीं है। आज जो लोग कतार में खड़े हैं वो कल से ही लाइन लगे हुए हैं। प्लांट के बाहर ऑक्सीजन खत्म होने का बाकायदा नोटिस भी लगा दिया गया है, लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं इस आस में। और ये प्रशासनिक दावे हैं, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और ये हम लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम प्लांट्स के बाहर इस वक्त लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, क्या दावे किए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर कि अगर इतने दिनों बाद भी ऑक्सीजन की आपूर्ति राजधानी लखनऊ में सुनिश्चित नहीं की जा सकती है? बिल्कुल, जो दावे हैं सरकार के वो कहीं ना कहीं राजधानी में खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट जहां से लगातार जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनको वहां से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी, प्राइवेट अस्पतालों को सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब वहां पर भी लिक्विड खत्म हो गया है और प्लांटों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि राजधानी के आने वाले कुछ घंटों में तमाम अस्पतालों से ये खबरें आएंगी कि उनके यहाँ 2 घंटे 4 घंटे का बैकअप बचा है। ऐसे में राजधानी के हजारों मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाएगी। बड़ा सवाल ये उठता है कि लिक्विड खत्म हुआ तो जिला प्रशासन ने आखिर समय पर उसको आपूर्ति क्यों नहीं करवाई? क्या वजह है कि राजधानी लखनऊ में लगातार ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है? लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर अस्पताल प्रशासन जिला अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट का जब ये हाल है तो अस्पतालों का हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का तांडव चल रहा है, आने वाले कई दिनों में और भी हालात बद से बदतर हो सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार अब क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कोरोना रिपोर्ट थी वो आज नेगेटिव आ गई है, जिसके बाद वो तमाम जो बड़े दावे कह रहे हैं, वादे कर रहे हैं, क्या जमीनी स्तर पर वो उतर कर अब अस्पतालों का या जिला अधिकारियों का भी जायजा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्रेटर नोएडा के मंगलम अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई हैं और इसके पीछे वजह बताई गई है कि ऑक्सीजन की
सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण अस्पताल ने अपने इमरजेंसी और इंडोर सेवा को बंद कर दिया है और इसके लिए बाकायदा एक नोटिस भी अस्पताल के बाहर चस्पा कर दिया गया है। और ये स्थिति है कि नॉन कोविड अस्पतालों को अब ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रहा। जितने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है वो सारे कोविड हॉस्पिटल को दिए जा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।